हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज क्लास में हम लोग जो देख रहे हैं ये एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। ये क्या है कि अगर कोई बोट अप स्ट्रीम में चले, डाउन स्ट्रीम में चले तो टाइम पर क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो सम है क्या कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जैसे मान लो वाटर फ्लो इधर कर रहा है और हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे, इधर ये वाटर इधर फ्लो कर रहा है, मतलब धारा। तो अगर इधर चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी डायरेक्शन में चलना, इसका विरुद्ध चलना, उसी को बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो जब इसका विरुद्ध हम लोग चलेंगे तो अगर मान लो कि इसका स्पीड, हम लोग का स्पीड मान लो x है, इसका y है, तो हम जब विरोध में चल रहे हैं तो ये अपना इस स्पीड से हमारा विरोध करेगा। यानी इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो मेरा स्पीड काम करेगा x माइनस वाई, ये मतलब अपना जो मेरा स्पीड है उतना काम नहीं कर पाएगा, उसमें कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना स्पीड इसका है, ये हमको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। और जब डाउन स्ट्रीम में चलते हैं तो डाउन स्ट्रीम किसको बोला गया कि जैसे वाटर इधर चल रहा है, यानी धारा इस दिशा में और हम लोग भी इस दिशा में चल रहे हैं, तब क्या होता है कि मेरा जो स्पीड है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। कितना सपोर्ट करेगा, जितना इसका स्पीड है, यानी हम लोग का स्पीड तब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। ये याद रखना है, डाउन स्ट्रीम में चलेंगे दोनों का स्पीड प्लस। क्यों प्लस होता है समझा दिए। यहाँ पर अप स्ट्रीम में चलेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है, लेकिन डिफरेंस में ये नहीं, उल्टा नहीं कर देना है कि इसका स्पीड में अपना स्पीड को घटा देना, तो गलत हो जाएगा। हाँ, मेरा जो स्पीड है, क्या हम तो ऊपर जा रहे हैं, हाँ, लेकिन जितना स्पीड मेरा है उस स्पीड में नहीं चल सकेंगे। कितना कम स्पीड में चलेंगे, जितना वाटर का स्पीड है उतना कम हो जाएगा, क्योंकि उतना से मेरा वो विरोध कर रहा है। ठीक, और अप स्ट्रीम में चलने में टाइम, अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है तो दोनों का टाइम अलग अलग हो जाता है। अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा। समझ गए। अब यहां पर देखना है हम लोग को, तो क्या बोल रहा था यहां पर कि ये बोला कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब एक नाव अप स्ट्रीम में यानी धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाती है, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और फिर धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाती है। तो कितना समय लगता है, तो इन 8 आवर्स, यानी इतना सा डिस्टेंस वो कवर करता है 8 घंटा में। लेकिन it can go 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, लेकिन वह नाव चल सकती है, जा सकती है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो इन द सेम टाइम समय वही लगता है। मतलब कितना समय लगा था, तो इसमें 8 आवर्स लगा था, इसमें भी 8 आवर्स लगता है। यहां पर क्या हुआ कि डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कम हुआ तो अप स्ट्रीम में बढ़ा। ठीक है, तो करना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, नाव की चाल फाइंड करना है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स शांत जल में, जहां पर कि पानी में कोई हलचल नहीं रहता है, अस्थिर पानी होता है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम यानी धारा की चाल भी निकालना है। तो यहां के लिए हम लोग को पहले बोट का स्पीड अलग मानना होगा और स्ट्रीम का स्पीड अलग मानना पड़ेगा, तब उसके आधार पर निकलेगा अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो यहां देखो पहले क्या किए, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल माने y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब स्पीड अप स्ट्रीम निकालना है हम लोग को। क्या होगा भाई, तो अभी तुरंत बताए थे कि बोट के स्पीड में
स्ट्रीम का स्पीड माइनस होगा अप स्ट्रीम में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में चलने में, तो वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम, और फिर डाउन स्ट्रीम में तो x प्लस वाई, क्यों, बोट को सपोर्ट करेगा स्ट्रीम धारा, तो प्लस हो जाएगा उसका स्पीड, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हुआ। अब देखो जब हम इस स्पीड से चलेंगे अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में जा रहे हैं 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर जाने में हमको समय कितना लगेगा वो निकालेंगे। तो टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में जब हम 12 किलोमीटर जाएंगे तो ये हुआ डिस्टेंस, स्पीड मेरा है ये, तो इसलिए टाइम निकालने का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। और फिर टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जब हम 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो वहां पर जा रहे हैं कितना 40 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या है x प्लस वाई, तो ये लगेगा टाइम। अब अगर ये दोनों टाइम को प्लस कर देंगे तब क्या होगा, तो जितना समय ये बताया 8 आवर्स, इसलिए ये टोटल टाइम जो दिया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो 12 बाय x माइनस वाई और प्लस 40 बाय x प्लस वाई, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो हम लोग का ये टोटल टाइम हुआ इसके अनुसार, और इसी में यही समय को यहां बताया गया 8, यानी बराबर कितना हो जाएगा 8, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अब इसी प्रकार आगे में देखो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 16 बाय एक्स माइनस वाई और प्लस 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 32 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना समय बोला था, वही समय लगता है, यानी 8 घंटा ही लगता है, इक्वल टू हो जाएगा 8। ये हुआ दो इक्वेशन, ठीक, ये दो इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम लोग जो u भी मान लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं, हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे, वो भी इजी होता है, ज्यादा इजी होता है। क्या करना है पहले हम लोग को कि एक को बराबर कर देना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 और बाय x माइनस वाई और प्लस 44 जा 160 बाय x प्लस वाई, और ये बराबर कितना हो गया 8 4 जा 32। फिर उसी तरह ये वाला इक्वेशन 16 3 जा 48 बाय x माइनस वाई और प्लस 32 3 जा 96 बाय x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। ठीक, सही है। 12 चौक 48, 40 चौक 160, 8 चौक 32, 16 तिया 48, 32 तिया 96, 8 चौक 8 तिया 24। ठीक, अब देखो ये दोनों इक्वल कर दिए, माइनस कर देंगे, यहां माइनस कर रहे हैं सिंबल दे दिए, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा 160 बाय एक्स प्लस वाई और 96 बाय एक्स प्लस वाई, 160 बाय एक्स प्लस वाई और माइनस हो जाएगा 96 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसमें ये घटेगा 24 8 32 यानी 8 आएगा। ठीक, अब देखो ये क्या हुआ कि हम लोग का आगे कि ये x प्लस वाई एलसीएम ले लेंगे, तो ये x प्लस वाई एलसीएम हुआ, इससे इसको डिवाइड करेंगे 160 हो जाएगा, और माइनस इससे इसको डिवाइड करोगे 1 1 इंटू 96 ये हो जाएगा 96 इक्वल टू 8 होगा। फिर क्या होगा, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में 6 घटेगा 4, 15 में 9 6 और बटे x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 64 बाई 8 यानी 8 8 जा 64। अब ये एक हम लोग का एकदम तरोताजा इक्वेशन निकला, ये मान लो ये 3 है। एक इक्वेशन आया x प्लस वाई इक्वल टू 8।
अब ये x प्लस वाई बराबर 8 चाहे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख देंगे तो देखो क्या आता है, फ्रॉम टू क्या आएगा 16 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 32 बाय एक्स प्लस वाई जो कि कितना आया 8, ये 4 बार में कट गया, बराबर क्या है 8 है। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4, इधर जाके माइनस होगा तो ये 4 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये होगा 4 और ये 16 को डिवाइड हो जाएगा 4 से, यानी कितना हो गया 4। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई बराबर हो गया 4। ठीक है, देखो जैसे ये 4 इधर माइनस होगा तो कितना होगा 16 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 16, इसलिए x माइनस वाई बराबर 16 बाय 4, यानी ये 4 निकल जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन आ गया x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लिए इक्वेशन 4। ठीक, यहां तक समझ गया होगे। अब देखो ये एकदम सिंपल सा इक्वेशन निकला, जैसा इक्वेशन तुम लोग की शुरू में समझा था, सबसे शुरू में। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, 3 और 4 से दोनों को प्लस कर देंगे, y कट जाएगा, बाय एडिंग 3 and 4 क्या हो जाएगा भाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये कट जाएगा, 2x बराबर 8 प्लस 4 12 होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो गया। ठीक, और फिर x प्लस वाई बराबर 8 है, ये मान इसमें रख देंगे तो y क्या निकल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा y इक्वल टू y बराबर 8 अब माइनस x यानी 8 माइनस 6 कितना आएगा 2। अब देखो क्या क्या निकला, क्या निकालना था हम लोग को, एक निकला ये x किसको माने हुए थे, तो x माने थे हम लोग बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, और y ये 2 किसको माने थे, y माने थे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसलिए देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर का, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ हम लोग का आंसर। ठीक है, तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक बीच में तैयारी एकदम जम के करते रहना है। ओके, थैंक यू।